आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित अभ्यास 4C का प्रश्न नंबर 1। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं खींचिए। AB और CD बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और CM बनाइए। कोण AMC का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं खींचना है। ये समांतर रेखाएं हम खींच देंगे। एक ये है और इसी के बिल्कुल जस्ट समांतर का मतलब होता है उनमें समान अंतर हो। तो मतलब जो रेखाएं आपस में कभी न मिलें, AB और CD, ये दो समांतर रेखाएं हो गई AB और CD, और इनके A बिंदु और C बिंदु पर 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमें खींचना है। तो 30 अंश का कोण हम बनाती हुई रेखा अगर हमें खींचना है तो हम 30 अंश का A बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। 30 अंश का कोण देखिए कहाँ है, यहाँ है A। तो ये हम 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे A बिंदु से। ये हो गया 30 अंश का कोण। फिर हमको 60 अंश का कोण बनाना है C बिंदु पर। तो 60 अंश का हम चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बना लेंगे। 60 अंश कहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ। तो हम 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। ऐसा ये हो गया 60 अंश का कोण। बिंदु A पर 30 अंश का कोण बन गया। अब बिंदु C पर 60 अंश का कोण बन गया। ये एक दूसरे को M बिंदु पर काटते हैं। मान लीजिए M बिंदु पर काटते हैं और इस रेखा का अगर हम नाम दे दें ये हो जाएगा AP और CQ। ये रेखा ऐसे हो गई। अब हमारा पूछ रहा है कोण AMC। AMC मतलब इस कोण के बारे में वो पूछ रहा है। इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। जब दो समांतर रेखाएं हों, विपरीत कोण के माध्यम से हम देखेंगे। जब दो समांतर रेखाएं हों, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और उसको तिर्यक रेखा कोई काटती है तो उसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण Q को अगर हम देखें तो कोण C के बराबर होगा। कोण Q बराबर कोण C बराबर 60 अंश। चूँकि ये 60 अंश है C, तो कोण Q भी 60 अंश का होगा। और कोण A बराबर है 30 अंश का, हमें पता है, ये हम बनाए ही हैं अभी। कोण A 30 अंश का हो गया। तो चूँकि किसी त्रिभुज, अब त्रिभुज अगर AQM में देखें, त्रिभुज AQM में तीनों कोणों का मान योग होता है। कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण M, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम कोण A का मान हमें मालूम है 30 अंश, प्लस कोण Q का मान भी हमें पता है। कोण Q का मान अभी हमने निकाला है 60 अंश, और प्लस कोण M बराबर 180 अंश। इसको हम दोनों को जोड़ करके तो 60 30 होता है 90 अंश, प्लस कोण M बराबर 180 अंश। कोण M बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। कोण M बराबर 90 अंश। ये होगा, वो हो गया हमारा 90 डिग्री।
कोण एम का मान हो गया 90 डिग्री। ए एम क्यू, कोण एम का मतलब ए एम क्यू का मान 90 अंश। शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो जब वो 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। 90 अंश 90 अंश दोनों कोण जब बराबर हो गए तो जब ये 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश हो गया। चूंकि सी क्यू ऐसे लिखेंगे, चूंकि सी क्यू एक सीधी रेखा है, ये सी क्यू एक सीधी रेखा है और इस पे इसका कोण 90 अंश है, तो मतलब कोण ए एम सी प्लस कोण ए एम क्यू बराबर 180 अंश होगा। एक सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है और हमें ए एम क्यू का मान मालूम है 90 अंश, तो हम मान रख देंगे कोण ए एम सी प्लस कोण ए एम क्यू बराबर ए एम क्यू का मान हम यहाँ रख देंगे 90 अंश। यहाँ पर कोण 90 अंश यहाँ पर रख देंगे, इसका मान बराबर 180 अंश, तो हमारा कोण हो जाएगा कोण ए एम सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश। मतलब ए अगर 90 अंश है तो ए भी मान कितना होगा 90 डिग्री। हमारा इस तरह से सिद्ध हो गया कि कोण ए एम सी का मान 90 अंश होगा। ये हमारा सवाल इस तरह से हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है और उसके विकर्ण को माप करके उसका मान ज्ञात कीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग हमें बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का हो, तो वर्ग हम बनाएंगे। पहले 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ 0 से शुरू होकर के 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे बन गया। और हमें वर्ग बनाने के लिए हमें पता है कि किसी भी वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे पर लंब होती हैं, 90 डिग्री होती हैं। तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर की सबसे पहला काम, हम एक भुजा खींच लिए और हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे चाप काट लिया, एक चाप काटा 60 अंश, दूसरा चाप ऐसे काटेंगे 120 अंश, अब दूसरे और तीसरे का अर्धक कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 90 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया। और अब ये अगर मान लीजिए BC रेखा है तो बिंदु B पर हमने बनाया 90 अंश का कोण, फिर हम C बिंदु पर भी ऐसे ही 90 अंश का कोण बनाएंगे। वहीं प्रोसेस दोबारा करेंगे, एक चाप काटेंगे, जो BC रेखा को जहाँ काटता है वहाँ से उसी दूरी से एक चाप और काटेंगे, फिर उसी दूरी से पहले जो चाप काटा है एक चाप और काटेंगे और दोनों चापों से एक एक चाप काट करके बीच में उनके एक ऐसे चाप काटेंगे और फिर उसको ऐसे मिला देंगे। इस तरह से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से B और C बिंदु पर 90-90 अंश के कोण हमने बना दिए। अब अगला है, चूँकि ये 5 सेंटीमीटर की वर्ग जो है 5 सेंटीमीटर का हमें तैयार करना है, तो अपने प्रकार में हम 5 सेंटीमीटर की ऐसे दूरी, BC रेखा 5 सेंटीमीटर की ही है, तो ऐसे 5 सेंटीमीटर की हम दूरी भर करके इस पे ऐसे काट देंगे, एक चाप काटेंगे और B बिंदु को भी केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर पर एक ऐसे
चाप काट देंगे। और हमारी रेखाएं अभी छोटी हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे बड़ा कर लेंगे तो ये चाप को काट रही हैं। और ये चाप हमने जहाँ जहाँ काटा है दोनों चापों को ऐसे मिला देंगे। ये डी बिंदु है, मान लीजिए ये ए बिंदु है, तो इस तरह से ए बी सी डी हमारा 5 सेंटीमीटर भुजा का, सारी भुजाएं इस तरह से 5 सेंटीमीटर की हैं। ए भी इस तरह से ए बी सी डी हमारा 5 सेमी भुजा का वर्ग बन करके तैयार हो गया। वर्ग बनाने के लिए यही प्रोसेस करते हैं। पहले 90 अंश का कोण बना करके रेखा खींच लेंगे 90 अंश वाली, और उस पर जितने सेंटीमीटर का वो बोलेगा, 5 सेंटीमीटर का उसने कहा है तो 5 सेंटीमीटर का चाप काट करके इसे मिला देंगे। इस तरह से हमारा 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग तैयार हो गया। फिर कह रहा है 4 सेमी माप का एक रेखाखंड ए बी खींचना है 4 सेंटीमीटर का। ऐसे 4 सेंटीमीटर नाप का एक हमें भुजा खींचना है ए और बी, ये 4 सेमी का हमें खींचना है। फिर कह रहा है अंत बिंदु ए पर अंत बिंदु ए पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश का कोण हम चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं और पटरी और प्रकार की भी सहायता से बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे। वो बोला नहीं है तो आप 60 अंश का यहाँ पर ऐसे कोण बना दीजिए ए बिंदु पर। तो हम ऐसे 60 अंश का ए बिंदु पर कोण बना देते हैं। ए हो गया 60 अंश का कोण, इसका नाम रख दिया मान लीजिए सी। तो ए बी 60 अंश का कोण बन गया। फिर कह रहा है बिंदु बी से ए सी के समांतर, ए सी रेखा है, इसके समांतर बिंदु बी से रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम वही काम करते हैं। बिंदु ए को केंद्र मान करके कोई एक दूरी लेकर के एक ऐसे चाप काटेंगे। बिंदु ए को केंद्र माना, कोई दूरी लेकर के एक चाप काट दिया। और इसी तरह से फिर बिंदु बी को केंद्र मान करके कोई एक दूरी लेकर के एक ऐसे चाप काट देंगे, उसी दूरी से जिस दूरी से हमने पहले चाप काटा था। और ए बी रेखा जो है इसके डैश डैश में ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हमें पता चल जाए कि वो काटता कहाँ पे है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे काट रहा है, और जहाँ काट रहा है वहाँ से पहले हम इस कोण को ऐसे माप लेंगे अपने प्रकार में। इस कोण की दूरी को भर लेंगे 60 अंश के कोण को। चाहे तो हम 60 अंश का कोण भी बना सकते हैं, वो भी समांतर हो जाएगा, या ऐसे चाप से भी। अगर हमें कोण नहीं मालूम है तो ऐसे प्रकार से हम दूरी नाप करके इस तरह से ऐसे चाप काट देंगे ऐसे। और फिर बिंदु बी से इसको ऐसे मिला देंगे। इस तरह से AC के समांतर ए बी डी रेखा 60 अंश का, चूंकि ये 60 अंश का इसलिए दोनों समांतर हैं। AC और BD दोनों समांतर रेखाएं हैं, चूंकि इनके कोण आधार से कोण बराबर हैं, 60-60 अंश के हैं, इसलिए कोण बराबर हैं, तो रेखाएं भी समांतर होंगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC 4 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें BC 4 सेंटीमीटर है और CA 8 सेंटीमीटर का है और AB 6 सेंटीमीटर का है। तो हम मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का ही AB रेखा खींच लेते हैं। पहले ऐसे 6 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच लेते हैं AB। ये हो गया AB रेखाखंड।
6 सेंटीमीटर का। फिर अब वो कह रहा है BC 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हम अपने प्रकार में भर लेंगे। अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर की ऐसे दूरी भर करके हम एक चाप काट लेंगे। ऐसे एक चाप काट लिया। फिर वो कह रहा है CA 8 सेंटीमीटर, तो अब प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे ऐसे, और A बिंदु को केंद्र मान करके वो पहले वाले चाप को काट देंगे। वो जहाँ काटता है उस बिंदु को हम B से और A से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से हमारा AB और C बिंदु त्रिभुज तैयार हो गया। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से ABC एक त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया। फिर करा AB के मध्य बिंदु से, अब हमें AB का मध्य बिंदु देखना है। तो AB हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब 3 सेंटीमीटर पर मध्य बिंदु होगा। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ये 3 सेंटीमीटर AB के मध्य बिंदु, अरे हाँ, AB के मध्य बिंदु मान लीजिए, ये हम P मान लेते हैं। AB के मध्य बिंदु से हमें BC के समांतर, ये BC रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है मध्य बिंदु से। तो समांतर रेखा खींचने के लिए जैसा मैंने बताया कि कोण को हम माप लेते हैं। तो एक ऐसे चाप काटेंगे किसी दूरी से, एक दूरी लेकर के ऐसे चाप काट देंगे, और मध्य बिंदु को भी केंद्र मान करके एक ऐसे हम चाप काट लेंगे ऐसे। ये हो गया। अब जहाँ चाप काटता है AB रेखा को, उससे हम दूरी नाप लेंगे ऐसे। ऐसे नाप लेंगे, और यहाँ भी ऐसे मान करके इससे भी ऐसे नाप लेंगे। एक चाप काट देंगे पहले वाले चाप को, और फिर P बिंदु से उस चाप को जहाँ चाप काटता है उसको मिला देंगे ये ऐसे, इस तरह से। और जब हमने चाप को मिलाया तो ये AC रेखा को M बिंदु पर काटता है। चूँकि ये कोण दोनों बराबर हैं, इस कोण के बराबर हमने ये कोण बनाया है, B कोण के बराबर हमने P कोण को बनाया है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। अब कह रहा है कि लंबाई मापिए, AM तथा CM की लंबाई को मापिए। तो AM तथा CM की लंबाई को हमें मापना है, और माप करके देखना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं, AM बराबर CM है कि नहीं। 4 सेंटीमीटर पर काट रहा है, तो मापने पर हमें पता चलता है कि हाँ, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है। इस तरह से हम लिख देंगे कि हाँ, AM बराबर CM। चूँकि ये 8 सेंटीमीटर का है और समांतर रेखा खींचा गया है BC के समांतर, ये दोनों भुजाएं AM और CM आपस में बराबर हैं, इसलिए वो उनका बिंदु M AC भुजा का अर्धक है।